आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर पढ़ने वाले हैं क्यूब। क्यूब का फार्मूला देखने वाले हैं और फार्मूले पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल 15 प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर देखिए मैं बनाता हूँ एक घन, ठीक है। ये रहा छोटा सा घन। अब यहाँ पर देखिए घन का जो साइड होता है, ठीक है, घन का जो साइड होता है ये बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जो 12 साइड होते हैं घन में, टोटल 12 साइड होते हैं और 12 साइड बराबर होते हैं घन के कंडीशन में। तो मान लेता हूं एक साइड को ए, ठीक है, तो दूसरा साइड भी ये होगा, ये भी आपका ए होगा, ये भी आपका होगा ए, उसके बाद में, यानी कि 12 साइड जो है सभी को ए मानना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर घन में टोटल 12 साइड है और सभी साइड बराबर होते हैं घन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा कि साइड इज इक्वल टू, ठीक है, साइड इज इक्वल टू 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। टोटल साइड कितने होंगे? तो टोटल 12 साइड होते हैं घन के केस में। अब देखिए घन में क्या क्या पूछा जाता है। तो घन में आयतन पूछा जाता है, वॉल्यूम पूछा जाता है, TSA पूछा जाता है यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है, और CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला नंबर फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला होता है वॉल्यूम का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम यानी कि आयतन, वॉल्यूम यानी कि आयतन इज इक्वल टू होता है, ठीक है, ए क्यूब। यानी कि साइड का यदि क्यूब कर देते हैं तो ये वॉल्यूम का यानी कि वॉल्यूम निकल के आएगा, ठीक है। साइड का क्यूब कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल के आएगा, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, ठीक है। दूसरा फार्मूला यहाँ पर बनता है, ठीक है, दूसरा नंबर फार्मूला बनता है, ठीक है, CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया। यहाँ से हो जाएगा CSA, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 4A²। ये रहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये रहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब तीसरा जो फार्मूला बनेगा, ठीक है, तीसरा फार्मूला यहाँ पर बनेगा, ठीक है, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 6A² होता है, ठीक है, 6A² होगा। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये जो बाहर बना हुआ है, ठीक है, यही आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि चारों तरफ जो बना है यही आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि ऊपर नीचे, ठीक है, बगल साइड वाला सभी एरिया को जोड़कर टोटल सरफेस एरिया बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कर्व सरफेस एरिया क्या है। साइड वाला जो एरिया होता है उसे बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि बगल का एरिया प्लस ऊपर और नीचे का एरिया भी ऐड किया जाता है, इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखिए ए जो यहाँ पर है, तो ए यहाँ पर बात कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू साइड, ए इज इक्वल टू साइड यानी कि भुजा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू भुजा, ठीक है। यहाँ पर देखिए CSA, ठीक है, इज इक्वल टू होता है, हिंदी में बोला जाता है वक्र, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हिंदी में बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए TSA को बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए TSA को बोला जाता है हिंदी में कुल, ठीक है, कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हिंदी में बोला जाता है। यहाँ पर एक फार्मूला और बनता है, ठीक है, डायगोनल की बात कर लेते हैं। डायगोनल यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी जो होगा
यही आपका क्या होगा, डायगोनल, और डायगोनल को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डायगोनल इज इक्वल टू यानी कि विकर्ण इज इक्वल टू यानी कि डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, डायगोनल इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, √3 ये, ठीक है, ये है विकर्ण, हिंदी में बोला जाता है विकर्ण, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है विकर्ण। तो आपको समझ में आ गया, ये 4 फार्मूले बनते हैं, ठीक है, क्यूब के केस में। सबसे पहले वॉल्यूम यानी कि ए क्यूब, दूसरा CS से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a², ठीक है, उसके बाद डायगोनल √3a, ये है फार्मूला। टोटल 4 फार्मूले हैं और इसी फार्मूले पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में आपको बताना है, ठीक है। एक घन है जिसका टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, यानी कि TSA दिया गया है, TSA इज इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब यहां से आपसे पूछा गया है ए यानी कि भुजा पूछा गया है, आपको साइड बताना है कि साइड कितना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। SSC CGL 2024 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि TSA इज इक्वल टू होता है, ठीक है, फार्मूला C6a², ये है फार्मूला, ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि 6a² होता है। अब यहां पर देखिए टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, ठीक है, 1152, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 6a² के। अब यहां से मैं काट देता हूं, तो काटूंगा, देखिए तो 6 दूना 12, एक बार जाएगा 6 कम 6, ठीक है, उसके बाद आगे काटूंगा तो यहाँ से देखिए 6 9 में 54, 9 बार जाएगा, 6 दूना 12, यानी कि a² इज इक्वल टू निकल के आया 192। तो a इज इक्वल टू निकल के आएगा √, ठीक है, 192, ठीक है, √192। यहाँ से a इज इक्वल टू निकल के आएगा, ठीक है, 8 बाहर आ जाएगा और √3 हो जाएगा, ठीक है, √3 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, ठीक है, यदि किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए मान लेता हूं पहले साइड था, ठीक है, ए यानी कि पहले साइड था ए, यानी कि 1 मान लेता हूं, ठीक है, उसके बाद इसका 3 गुना कर देते हैं तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा, उसके बाद में साइड हो जाएगा 3 गुना। अब यहां पर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4a² की बात की गई है, ठीक है। अब यहां से देखिए प्रतिशत में बात की गई है, तो यहां पर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि रेशियो की बात की गई है। a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब यहां पर देखिए पहले जो था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 यूनिट था, अब यहां पर 9 यूनिट हो गया, तो कितने यूनिट का वृद्धि हो गया, तो 8 यूनिट का वृद्धि हुआ। इस 8 यूनिट का वृद्धि किस पर हुआ है, तो 8 यूनिट का वृद्धि 1 पर हुआ है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से निकल के आया कि 800% की वृद्धि होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 2024 का क्वेश्चन है CHSL का, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:125 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं आयतन, ठीक है, आयतन 1 क्यूब होता है,
ठीक है, आयतन होता है घनों का आयतन a क्यूब होता है। यहाँ पर एक रेशियो 125 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, ठीक है, 1 का यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है, और 125 का क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ पर 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा और 125 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा। यानी कि रेशियो जो निकल के आया, ठीक है, यहाँ पर रेशियो जो साइड का निकल के आया, यानी कि साइड का जो रेशियो निकल के आया, ये निकल के आया साइड का रेशियो 1:5। अब बात किया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 4a² की बात की गई है। अब 4 है तो रेशियो में 4 तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a² की बात की गई है। तो 1 का स्क्वायर में कर देता हूँ, 5 का स्क्वायर में कर देता हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, जो निकल के आएगा रेशियो में 1:25 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक घन है उसका एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा? ठीक है, ये रहा, ठीक है, घन, ठीक है, मैं बनाता हूं आपके लिए एक छोटा सा घन, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये रहा एक छोटा सा घन, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये रहा, ठीक है, एक घन, ठीक है, ये रहा एक घन, ठीक है, मैं बनाता हूं एक घन, ये रहा एक छोटा सा घन, इसके एक फलक, समझ में आया? एक फलक का मतलब है इसका जो है एक फलक ऊपर वाले का एरिया दिया गया है 40। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो होगा, ऊपर वाला परिमाप जो होगा 4a होगा, 4a = 40 दिया गया है। तो यहाँ पर भुजा में निकाल लेता हूं, तो a = क्या 10 सेंटीमीटर नहीं निकल के आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यानी कि जो साइड है, साइड निकल के आया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आयतन पूछा गया है, तो आयतन के लिए वॉल्यूम क्या होता है? a³ होता है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? a³, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 10 का क्यूब, तो 10 का मैं क्यूब कर देता हूं, तो 10 का क्यूब हो जाता है 1000, ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है और सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रेड लेवल का, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? ठीक है, a³, वॉल्यूम = यानी कि वॉल्यूम b = a³ होता है। अब यहां से देखिए a³ = कितना दिया गया है? तो a³ = 64 दिया गया है। अब a निकालूं तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, 64, ध्यान पूर्वक समझिएगा, और रूट क्यूब यहां से निकालूंगा तो a क्या 4 नहीं निकल के आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकल के आएगा, यानी कि साइड जो है 4 सेंटीमीटर का है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैंने आपको फार्मूला बताया कि TSA = 6a² होता है। अब यहां से 6 हो जाएगा, अब a यहाँ पर है 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ के 16 हो जाएगा, और 16 छक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर और सी विल बी करेक्ट आंसर है, यानी कि सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है किसी घन के प्रत्येक किनारों की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, घन का पूर्ण यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछा गया है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, यानी कि प्रत्येक किनारा यानी कि a = 2.6 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि साइड दिया गया है 2.6। अब TS से यानी कि टोटल सरफेस एरिया = 6a², ठीक है, 6a²। अब यहां से देखिए 6a² निकालना है,
ए का वैल्यू दिया गया है तो 6 हो जाएगा। ए यहाँ पर 1.6 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 40.56 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा 40.56 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 2 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से किसी घन की सभी बाहरी सतहों को रगड़ने की लागत 588 रुपया है तो घन का आयतन कितना है? ठीक है, यदि यहाँ पर देखिए 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से रंगा जाता है और सभी यानी कि 6a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 588 बटे, ठीक है 2, क्योंकि यही आपका जो रंगा जाता है यही आपका हो जाएगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं तो काट देता हूं, 2 से काटूंगा, 2 दूना 4, 2 9 18 और 2 चौके 8 हो जाएगा। यहां से मैं दोबारा से काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा? मैं दोबारा से काटता हूं तो ये जाएगा 49 बार, यानी कि निकल के आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49 निकल के आया। तो ए इज इक्वल टू क्या 7 नहीं आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि साइड कितना निकल के आया? साइड 7 निकल के आया। अब घन का आयतन पूछा गया है तो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू आयतन इज इक्वल टू ए क्यूब होता है। तो आयतन यहाँ पर देखिए निकालेंगे तो ए यानी कि 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343, तो 343, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा, ठीक है, जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। छोटा सा क्वेश्चन है, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। ए का वैल्यू दिया गया है 8, ए का वैल्यू दिया गया है, साइड का वैल्यू दिया गया है 8। अब यहां से देखिए 8 का क्यूब कर देता हूं तो 8 का क्यूब 512 होता है, यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक फलक का परिमाप, तो यहां पर देखिए 4a इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। मैं काट देता हूं तो 6 बार जाएगा। a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर निकल के है। आयतन पूछा गया है तो a क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर 6 का क्यूब हो जाएगा, तो 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, और डी विल बी करेक्ट आंसर है, यानी कि डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण 8√3 है सेंटीमीटर है, इसका आयतन आपको बताना है, ठीक है, इस घन का आयतन आपको बताना है, यानी कि विकर्ण है। d इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया d इज इक्वल टू √3a होता है। d का वैल्यू दिया गया है 8, √3 इज इक्वल टू √3a, तो यहां से मैं काट देता हूं √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर निकल के आया। अब a इज इक्वल टू जब 8 सेंटीमीटर निकल के आया तो वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब होता है, तो यहां से हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 का क्यूब, ठीक है, तो 8 का क्यूब हो जाएगा, यहां से देखिए 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखिए a इज इक्वल टू 2 मीटर दिया गया है, तो t
एस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6a²। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ए का वैल्यू दिया गया है, ठीक है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ से 2 4 छक 24, यानी कि 24 सॉरी यहाँ पर मीटर 24 मीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है यदि एक घन का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका आयतन कितना होगा या कितना है। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण यानी कि d इज इक्वल टू √3a। ठीक है, तो यहाँ पर d का वैल्यू दिया गया 10, √3 इज इक्वल टू √3a है। अब √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से घन यानी कि आयतन है, तो यहाँ पर वॉल्यूम b इज इक्वल टू, ठीक है, a क्यूब होता है, तो यानी कि 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13। दो घनों का आयतनों का अनुपात 64 ठीक है, 64:1331 है। उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए a क्यूब का रेशियो दिया गया है, ठीक है, a2 क्यूब का रेशियो दिया गया कितना 64 रेशियो 1331 दिया गया। तो यहां से मैं रेशियो निकाल लेता हूं, किसका रेशियो निकाल लेता हूं, साइड का, यानी कि a1 रेशियो a2 निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट और ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट, तो 64 का हो जाएगा, ठीक है, 4 और 1331 का हो जाएगा 11, यानी कि साइड का रेशियो निकल के आया। अब ये साइड का रेशियो इतना है, ठीक है, 4:11 है। अब यहां से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a1 रेशियो 6a2, तो यहाँ पर 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि रेशियो की बात की गई है, तो यानी कि यहाँ पर a1, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देता हूं, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a2 यानी कि 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। रेशियो कितना निकल के आया 16:121 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर और ए विल बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है तो इसके आयतन और मूल आयतन आपसे पूछा गया है। इसका आयतन जो है और मूल आयतन से कितना गुना है ये पूछा गया है। ठीक है, 2 गुना, 9 गुना या 8 गुना या फिर 6 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लेता हूं, ठीक है, पहले इसका जो है साइड 1 रहा होगा, अब इसका 2 गुना कर देता हूं, यानी कि अब जो है साइड 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 गुना बोला गया है। अब आयतन की बात की गई है, यानी कि एक क्यूब की बात की गई है, तो 1 का क्यूब कर देता हूं 1 हो जाएगा और 2 का क्यूब कर देता हूं तो 8 हो जाएगा। तो पहले जो है आयतन 1 यूनिट था, तो अब आयतन कितना यूनिट हो गया 8 यूनिट हो गया, यानी कि 1 से 8 होने में कितना गुना हो गया, तो आप कहेंगे कि 8 गुना होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है एक घन की प्रत्येक भुजाओं में, ठीक है, 50% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि भुजा बात की गई भुजा की, ठीक है, भुजा में 50%, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। पहले भुजा था 2 यूनिट, ठीक है, पहले भुजा था 2 यूनिट, अब 1 यूनिट का वृद्धि हो जाएगा तो अब भुजा 3 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा? 3 यूनिट होगा। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², ठीक है, 4a²,
तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो की वजह से। तो ए स्क्वायर करना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि पहले जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था ये 4 यूनिट था, अब जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 यूनिट हो गया। तो कितने यूनिट की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे कि 5 यूनिट की वृद्धि हुई। इस 5 यूनिट की वृद्धि किस पर हुई है, तो आप कहेंगे कि 4 पर हुआ है। तो इसीलिए 4 डिवाइड में करना होगा और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो मैं काट देता हूं। तो ये 25 बार जाएगा, 25 पंचे 125% निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।